भाई सारे दोस्त जूनिची के सारे दोस्त मिलके कह रहे थे बियर और कह रहे थे चलो भाई अब समर वेकेशन आने वाली है, अब उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का जुगाड़ लगाता है। ये सब भाई सोच ही रहते। तभी जो सीन पे गया था वो सारे मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँ। ये भाई सीन पे सीन लो भाई दिखाते ये वाली बच्चों की टेक केयर करनी है। जो बच्चे है ना अपने उसमें छोड़ के चले जाते हैं उनकी टेक केयर करनी है। अब ये देख के तो भाई दूसरा वाला दोस्त आपसे हो जाता है। वो कहता ठीक है मैं बच्चों की केयर करूँगा। आप ये मोटो को दे आता है, इस मोटो को छोटे बच्चे बहुत पसंद है तो कहता है ठीक है भाई ये जो समझो पक्के अब मैं करूँगा, इसके अलावा कोई है तो उसके गाड़ वाड़ फाड़ दूंगा। मतलब ये कह दी। अब सीन पे कहता है यार हम सब क्या करेंगे। तो वो सीन पे ना लड़कियों के लिए भी ढूंढ देता है। जो ये लड़कियां ना सारी कॉस्प्ले करके एक कैफे में काम कर रही है और यहाँ पे सीन पे और एक जो हरे वाला है वो कहता है चलो भाई मतलब इन दोनों को है ना एक बुक स्टोर में काम करना होता है। ये बुक स्टोर में पहुंच जाते हैं भाई काम करने के लिए। अब इनकी कमर टूटते के देखते रहना। बॉस कहता है इन डब्बों को सारों सेट कर दो। इतना सुनने को उनको बहन ये क्या बॉस डब्बे पे सेट करके रात को अपने घर जाने को गार्ड बैठ गई यार कमर टूट गई कितना हार्ड और कितना यार ऐसा कह के अपने घर जा रहे थे। तभी बहन की नजर पहुंचती है मोटे के पास। मोटा बहन तो छोटी छोटी बच्चों को गलत बातें सिखा रहा था। मतलब वैसी वाली नहीं थोड़ी गलत बातें बता रहा था। जो यहाँ पे जूनिची था वो पहुंचता है तो जूनिची गेट खोलता है। क्या करूँ अरे ये क्या, ये तो मेरे सारे स्कूल की गर्लफ्रेंड्स है। वो देखते अरे ओके। तो उसकी यहाँ में शान गर्लफ्रेंड पूछते हैं तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी उसकी बहन आ जाती है नहीं वो कहती है अच्छा ओनी चांद मेरे ख्याल से तुम कॉस्प्ले करने आए हो। ये है काशिका शान और इसके आगे है रैंको। नाम तो बता दी एपिसोड मेरे ख्याल से 7वां एपिसोड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो भाई अब यहाँ पे जो अपना जूनिची आया था वो है ना यहाँ पे एक स्टाफ है जो बर्तन धोने का वो काम करेगा। फिर यहाँ का बॉस आता है वो लड़कों को गंदी नजरों से देखता है। इसके चूचे मोटे हैं, इसके छोटे हैं, इसकी चड्डी वैसे। तो इतना होने के बाद फिर कैफे में काम शुरू करते थे और यहाँ पे नहीं कैफे में काम कर रहे थे क्योंकि यहाँ पैसा अच्छा मिल रहा था। यहाँ पे कॉस्प्ले का बस एक्टिंग करनी थी और खाना वाना टेस्टी बन जाता है। और इनके तो भाई तो देख ही सकते हो चूचे वूचे कितने बड़े। तो यहाँ पे भाई कस्टमर की लाइन लगी पड़ी थी और यहाँ पे काशिका शान जाते हैं कस्टमर के पास और वो गिर जाती है। उसके बाद चड्डी बड्डी सब दिख जाती है। देख कर तो कस्टमर खुश। भाई मतलब तो रेगुलर आएगा कस्टमर खुश। और यहाँ पे भाई अपनी ड्राइवर रैंको मर्दांगनी वो है ना जूस फैल जाता है साफ करने चले जाती है। फिर वो कहता है मेरी पैंट पे भी जूस फैल कर हटा के अपना हथियार दिखा देता है। मतलब अपना केला दिखा देता है। इतना भाई आ जाता है भाई अपनी रैंको को गुस्सा। रैंको लिखवाती है तलवार अपनी क्या लोड़ा तेरे लुल्ली यही काट दोगी। कैफे में ऐसी वैसी चीजें कुछ अलाउ नहीं है उसमें फेल देती है। और ये दोनों बुक स्टोर में काम करते भाई। सीन पे तो भाई लगातार काम करता है और जो उसका दोस्त है बोलता है अरे यार कर क्या रहा है। सीन पे भाई सारे काम लगातार निपटा रहा था। वो जाता है बॉस के पास में सारी मैंने बुक सेट कर दी। फिर वो बॉस उसे दूसरा काम बताता है कर वो वाली बुक भी सेट कर दी। फिर दूसरा काम बताता है कर वो पेपर भी सेट कर दिए। अब इतना कहने के बाद वो कहता है ठीक है अब कुछ काम है तो उसका बोलता था आपको कुछ काम नहीं तुमने सारा काम कर लिया तो तुम जा सकते हो। और भाई अगले दिन हमें यहाँ देखा था जूनिची घुसता है भाई देखता है काशिका शान में नंगे होकर कपड़े चेंज कर रही है। भाई उसको चड्डी वड्डी में देख लेता है। अब इतना देख रहा है काशिका शान को गुस्सा तो तू तारा भी तू नहीं घुस जाता बेटा डोप की साल है। मुझे धक्का देख रहा तो चाटा तो खाने पड़ेगा उसको मुंह पे चाटा पड़ता है। चाटा लगने के बाद चलो भाई अपने जूनिची के पास सारी लड़कियां आती क्या बात होगी टाटा वाटा की कैसे बात आगी। जूनिची चाहता था मैं तो गेट खोला ये नहीं कपड़े चेंज कर रही थी। तो ये वो फिर से कहता ये बहुत बेकार आदमी है ये मुझे रंगा देखने के लिए आया था ऐसा मतलब कहती है अपनी सहेलियों से। वो इतना कहने के बाद कहते चलो चलो ठीक है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया चलो हम काम पे चलते हैं। फिर काम पे जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है एसी खराब हो जाती है इन लोगों को बहुत लगती है भाई गर्मी। फिर है ना जो अपने जूनिची था उसके पास एक बोतल रखी हुई थी पानी की। फिर उसकी सेटिंग ना वो यहाँ में वो निकाल के पी लेती है। जूनिची कहते हैं नहीं ये मेरी बोतल है। अब काशिका शान ठंडा जूस है ना सारा पी लेती है वो। फिर वो ना यहाँ में ना उसके पास बोतल लग रही थी। अब बोतल देख के भाई जूनिची सोचता है यार ये मेरी फर्स्ट केस होगी तो वो खोल का बोतल पीने की कोशिश करता है। पर भाई जब ही एंट्री मारती है रैंको। अब रैंको की आवाज सुन के ना उसके हाथ से बोतल भाई छूट जाती है। बोतल गिरती जाके नीचे। रैंको को पता था इसकी फर्स्ट केस अपने जूते के नीचे आती है। अब जूझ के मेरी फर्स्ट केस की तो गार्ड बन गई है फिर यहाँ से सीट करता है। सीन कटने के बाद हमें दिखा जाता है भाई जो सीट पे दारा पड़ा भाई पूरी स्टोर का मालिक हो जाता है। पूरी स्टोर भाई अपने कब्जे में ले लेता है क्योंकि बादशाह से सुपरवाइजर बना देता है। भाई इसका दोस्त कहता है ये इसका प्लान चल क्या रहा है इसके दिमाग में। और यहाँ पे भाई डे बाई डे है ना अपना कॉस्प्ले करते करते कैफे में काम कर रहे थे। और यहाँ पे सीन में भाई पूरी तैयारी कर रहा था एकदम झकास। फिर यहाँ पे भाई कॉस्प्ले करके तो अपना काम कर रहे थे कैफे में। और यहाँ पे दोस्त और उसका सीन में ना भाई बुक स्टोर में काम करते हैं। और ये मोटा भाई छोटी छोटी लड़कियों को अलग अलग चीजें सिखा रहा मतलब वैसी वाली नहीं कुछ अजीब मतलब एक बड़े बड़े लोग वाली चीजें। और यहाँ पे कैफे में तो काम चल ही रहा था। और भाई सीन पे तो भाई बंदूक भाई तरी क्या रख रहा था तरी कहाँ से तो सारा पैसा ला के भाई सारा सिस्टम कर दिया फौजियों वाला।
और भाई इनका मतलब वो है ना शिफ्ट है ना खत्म हो जाती है, एक तरह से जो इनका टारगेट था काम करने का और पैसे कमाने का खत्म हो जाता है, फिर रिलैक्स करते हैं। फिर इनका लास्ट था, और लास्ट में ना क्या करता है ये जो मैनेजर रहता है स्टोर वो कैफे का, वो ना हैंड टाई वाली बुक पढ़ने के लिए देता है, मतलब जिसमें असली असली बातें लिखी रहती है कि लड़के ने उसमें डाला, वो लड़की ने उसमें डाला, लड़के ने उसको मुंह में लिया, अरे मतलब लड़की ने उसको मुंह में लिया, ऐसा है ना। तो वो सब पे कवर लगा देता है कि ताकि इन बच्चों को पहचान ना पाए कि कौन सी बुक है। तो फिर है ना काशी कासानी बुक उठा के ना पढ़ने लगते हैं, चलो पढ़ने लगते हैं। पढ़ने वाली लड़की ना वो पढ़ती है, ओ माय गॉड ये क्या है, एक तुम चड्डी उतारो मैं तुम्हारी चड्डी में रोला दे दूंगा, वो पढ़ने वाला ऐसे तो किताबों में बातें लिखी तो ठीक है ऐसी बातें ये काशी कासान पढ़ रही थी। अब काशी कासान को पता चल गया भाई तो हैंड टाई वाली बुक है, वो कहती है मैं अभी चाहती हूँ बॉस के पास इसकी शिकायत करती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वहां से चली जाती है। फिर ये सब देख के ना नए भी एक बुक उठा लेती है, आखिरकार इसमें है क्या, फिर उसको कवर उतार कर देखते हैं, ये क्या है, ये तो सारी की सारी हैंड टाई वाली बुक है, इसमें घपा घप का मामला होता है। अब भाई नैने ना एक बुक खोल के ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, भाई जूली चीज से मना करते हैं रहने दो मत पढ़ो, फिर नैने मानने लगते, मतलब मानते नहीं पढ़ने लगते। नो कहती है चलो ठीक है पढ़ती हो। एक लड़का एक लड़के को बेडरूम में ले जाता है, उसकी चड्डी उतारता है, उसके हाथ में गरम गरम हथियार देता है, ऐसे पढ़ रही थी और है ना मतलब आवाजें भी निकाल लेती करके आवाज भी निकाल लेती, और यहाँ पे ना रैंक ना सब छीन लेती और फिर वो पढ़ने लगते रैंक होंगे तो लाओ मैं पढ़ते हुए रैंक को पढ़ रही थी तेज लोगों मेरे तो डाल दो मुझे बहुत, अरे पता यार जो एडी में हो रहा है ना वो बता रहा हूँ रैंक कहते हैं वो बहुत मजा आ रहा है, वो तो अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें सुन के ना यहाँ में शाम को भाई अंदर से होती फीलिंग जो मजा हो गया। अब यहाँ में सारी की हालत बुरी हो रही थी, तो इसे देख के ना जूनिची मना करता है कि भाई यहाँ में साथ मत पढ़ो। फिर ना जो रैंक को कहती है अरे तुम्हारा फेस तो रेड हो रहा है, क्या तुम वर्जिन हो, क्या तुमने कभी सेक्स नहीं किया, ऐसे तो क्या कहना। फिर वो कहना और तेज पढ़ने लगती है, वैसी अश्लील आवाज़ निकालने लगती है जैसे बीच में नहीं निकालते ओ वैसे। अब ये सारी चीज़ें देखे ना यहाँ में सामने बुक उठा लेते तो पढ़ने लगती है। अच्छा यहाँ में सामने पढ़ती है वो तो भाई इसमें घुस जाती है बुक में, ऐसी ऐसी बातें बोलती है मैं क्या ही बताऊँ यार। देखो बहुत मोटा था बहुत दर्द करा वो पढ़ी, अब क्या क्या बोलती है और बेटा फिर वो आवाज निकालने लगती ओ ऐसा करके आवाज निकालने लगता है। भाई जूरी चिका था मैं बस बहुत हो गया, बस अब मेरा पारा हाई हो रहा है इतना। वो कहता है तभी उसका मास्टर आता है, मतलब जो मैनेजर है, तो क्या तुमको ये सारी बुकें पढ़नी है। जूनिची उसका विरोध करता है कि नहीं हम ये बुक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बुक हैंटाई वाली और हम स्कूल के बच्चे हम किसी के सामने ऐसी बुकें नहीं पढ़ सकते कस्टमर की। उनका बॉस ने तो प्रेशर डाला था कि नहीं तुम आज यही बुक पढ़ोगे, नहीं तो नहीं। जब काशी कासान पीछे से आते हैं बॉस ये लो ओनर का फोन आया, मतलब जिसकी ये शॉप है ना उसका ओनर का, तो वो ओनर इसका ना बैन अगर तो बच्चों से ऐसे ऐसे बुक पढ़वाएगा, अगर तूने आज का प्रोग्राम कैंसिल ना किया तो मेरी गांड फाड़ दूंगा। अब मैंने कहता ठीक है बॉस मैं आज कैंसिल कर देता हूँ। तो वो सबको कहता है ठीक है जैसे आप डेली कोर्स प्ले करके कैफे में सर्विस देते थे वैसे देंगे। तो भाई यहाँ पे काशी कासान की सब तारीफ करते हैं, काशी कासान तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो सबको बचा लिया, ऐसी क्या बात है काशी कासान। फिर है ना काम खत्म करके जूनिची और अपनी यहाँ में शान घर जा रहे थे और कहती है चलो ठीक है हम सबको एक साथ काम करने में बड़ा मजा आया और हम एक साथ अब बीच पर जाएंगे, मतलब ये बीच पर जाएंगे भाई घूमने के लिए। तो यहाँ में शान कह देती है क्या मैं और तुम कभी अकेले नहीं जा सकते बीच पे, खूब गपा गप करेंगे, मतलब कहने का मतलब वही था। वो कहते अच्छा तुम ऐसा क्या चाहते हो जो हम अकेले जाए तो क्या करें, क्या साथ में फोटो खींचना हैंग आउट करना वगैरह वगैरह, और तक कहने का बाद तो चले जाते हैं। और भाई नेक्स्ट एपिसोड में ना और लेवल का मजा आएगा।